खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां नारायण स्वरूप हॉस्पिटल बना उम्मीद की किरण। डॉक्टर राजीव सिंह ने युवती की बचाई जान। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां कौशाम्बी जिले के अंडवा पश्चिम शरीरा सरसावा निवासी 21 वर्षीय मंजू पिता करलो बचपन से ही मानसिक तनाव और व्यवहारगत विकृति से जूझ रही थी। मानसिक असंतुलन के कारण उसे बाल खाने की आदत लग गई। वह अक्सर अपनी मां और बहनों के बाल नोचकर खा जाती, जिससे धीरे धीरे उसके पेट में बालों का एक गुच्छा बन गया। कुछ समय बाद मंजू को लगातार पेट में दर्द, उल्टी, भूख न लगना और वजन तेजी से गिरने जैसी गंभीर समस्या होने लगी। परिवारजन उसे कई अस्पताल ले गए, लेकिन कई अल्ट्रासाउंड जांच कराई पर बीमारी की सही पहचान नहीं हो सकी। कोई डॉक्टर ऑपरेशन को तैयार नहीं था, पर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल बना उम्मीद की किरण। निराशा की स्थिति में मंजू को नारायण स्वरूप हॉस्पिटल प्रयागराज लाया गया, जहां वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर विशाल केलवानी, डॉक्टर योगेंद्र और डॉक्टर राज मौर्य के विशेषज्ञ टीम ने गंभीर स्थिति को समझते हुए तत्परता से इलाज की रूपरेखा बनाई। देखिए प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। ठीक है। यह लड़की, जिसकी की उम्र लगभग 21 वर्ष है, इसे बचपन से ही बाल खाने की आदत पड़ गई। यह खुद के, अपनी माँ के, अपनी बहन के बाल नोच करके खाने लगती थी और यह धीरे धीरे खाते हुए इसके पेट में जाकर के जमने लगे, जिसे ट्राइकोफेजिया कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, जो कि 0.4% पॉपुलेशन में हो सकता है। इसमें इंसान उन चीज़ों को खाने लगता है जो कि पचते नहीं हैं, उनको बेजार बोलते हैं, जो हमारे आंत में जाकर के डाइजेस्ट नहीं हो सकते, वह धीरे धीरे फिर हमारे स्टमक में जमने लगते हैं। इसको भी इस तरह की बीमारी हुई, जिसको कि ट्राइकोफेजिया नामक बीमारी हुई। इसमें यह बाल नोच करके खा जाती थी और धीरे धीरे वह इसके पेट में पूरा बड़ा सा गुच्छे के रूप में जम गए, जो कि लगभग कम से कम आधा किलो वजन, 10 सेंटीमीटर मोटा और लगभग 1 से 1.5 फीट लंबा पूरा इसके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक फैले हुए थे। इसके जो प्रमुख लक्षण हो रहे थे वो यह था कि इसको अक्सर पेट में दर्द होता था, उल्टियां हो जाती थी, इसका वजन कम होने लगा, पेट फूलने लगा, कुछ भी खाती थी तो तुरंत पेट में दर्द होने लगा। तो तब जाकर के घर वालों को यह हुआ कि इसे क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने जब जांच कराई तब यह पता चला कि इसको पेट में कुछ गांठ नुमा है। फिर इसके लिए हॉस्पिटल आए, इसका सीटी स्कैन किया गया, एंडोस्कोपी किया गया और उसमें यह ट्यूमर नुमा बालों का गुच्छा दिखा, जिसको कि ट्राइको बेजार कहते हैं। बेजार शब्द का अर्थ होता है जिसमें कि वह भोज्य पदार्थ जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते, जैसे कि फाइटो बेजार है, ट्राइको बेजार है। फिर इसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रहा था कि इसकी आंत फंस गई, कुछ भी खाती थी तो पेट बिल्कुल फूल जाता था, गैस खुलना बंद हुआ, लैट्रिन बंद हुआ। सीटी स्कैन करके डायग्नोसिस बना करके इसकी फिर ऑपरेशन किया गया। पूरा पेट खोल करके, स्टमक को ओपन करके सावधानी पूर्वक इस पूरे बाल के गुच्छे को पूरा का पूरा इन टोटो एक साथ कंप्लीट निकाला गया। निकालने के उपरांत पेट की अच्छे से धुलाई करके, सफाई करके उसे रिपेयर किया गया और अब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब नॉर्मल डाइट ले रही है। साथ में इसका अब मानसिक रोग का भी ट्रीटमेंट चल रहा है कि जिससे कि यह आगे इस तरह की कुछ भी गड़बड़ चीज़ें खाने से बचे। अगर निकाला ना जाता तो क्या दिक्कतें होती? ये तो फिर तो धीरे धीरे इसको मेजर कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, जैसे कि इसे ऑब्स्ट्रक्शन में जा चुकी थी, आगे चल के इसको अल्सर बन जाते, ब्लीडिंग हो जाते और मृत्यु भी हो सकती थी इससे। बहुत खतरनाक है। ये अपने आप में बिल्कुल अद्भुत केसेस होते हैं। कभी साल में 1 या 2 केसेस आते हैं और यह एक प्रकार की मानसिक विकृति होती है। इसीलिए इसका एक कंबाइंड थेरेपी चल रहा है, जिसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। एक तरफ इसका सर्जन की टीम देख रही है, साथ में इसको मानसिक रोग विशेषज्ञ भी देख रहे हैं। इसका एक काउंसलिंग भी किया जा रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कि जिससे कि इसे और इसकी फैमिली का, कि यह फिर से इस तरह की आदतें इसको ना पड़े। और इस मेडिकल साइंस का कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कैसा इस तरह केसेस आए कभी? बिल्कुल, इसके पहले हम लोगों ने अपने 17 साल के करियर में 2 केसेस और ऑपरेट किए हैं, बट ये बहुत रेयर है। कभी साल में 1 या 2 केसेस आते हैं और अक्सर अगर टाइम पे आ जाए, अगर उनकी सर्जरी हो जाए तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जानकारी ही बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल प्रयागराज।